हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक को समझेंगे नोन एज द फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है इन विच द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू शेयर देयर द पावर्स अमंग्स द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके अंदर इन विच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and the various constituent unit of the country। यानी कि फेडरलिज्म सरकार का एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर सरकार अपनी पावर को डिसॉल्व करती है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट के बीच के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें तो फेडरलिज्म हैज़ द टू लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट, जो बात करता है दो लेवल, फेडरलिज्म दो लेवल गवर्नमेंट की बात करता है। पहला है सेंट्रल लेवल, जिसके अंदर जो सेंट्रल लेवल है दैट इज इसके अंदर फॉर द इंटायर ऑफ द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके अंदर सेंट्रल लेवल के ऊपर जो भी कायदे कानून जो बनाए जाएंगे वो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि इसके अंदर ये एक सब्जेक्ट करेगा, एक कॉमन इंटरेस्ट नेशन इंटरेस्ट को दिखाएगा। यानी कि सेंट्रल लेवल के अंदर जो भी चीज़ें बनेंगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी थ्रू आउट द कंट्री टू इट्स द शोकेस ऑफ द एंटायर कंट्री के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगी थ्रू आउट द कंट्री के अंदर। वेयर एज अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल के अंदर जो स्टेट को पावर दी गई है वो क्या करती है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग जो फंक्शन होता है स्टेट को, उसके लिए उसको दिया गया है कि स्टेट के अंदर अपनी पावर को अवेल करते हुए अपने डेली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रन करें। वहीं देखें तो बोथ these level of the government enjoy their the power independent of others। यानी कि इसके अंदर जो पावर, यानी कि फेडरलिज्म के अंदर जो पावर डिसॉल्व की गई हैं वो अपने स्तर के ऊपर, यानी कि अपने अपने लेवल पे दोनों सरकारें क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। दे कैन नेवर बी डिपेंडेंट ऑन ईच ऑफ अदर्स। वहीं अगर हम फेडरेशन को देखें तो फेडरेशन एक कॉन्ट्रास्ट है विद द यूनिटरी गवर्नमेंट के, विद यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फेडरेशन है वो अलग है यूनिटरी गवर्नमेंट से। किस तरह? क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या करती है कि अंडर द यूनिटरी द सिस्टम देयर इज अ वन लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट। यानी कि अगर किसी फेडरेशन के अंदर एक यूनिटरी गवर्नमेंट अगर बन रही है तो उसके अंदर यूनिटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर नॉट द मोर देन ऑफ द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि अगर हम देखें कि यूनिटरी लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट का क्या होगा कि जब किसी स्टेट के अंदर या किसी कंट्री के अंदर जब एक ही लेवल की, एक ही स्तर की जब सरकार होती है तो वो सरकार क्या करती है, कोई भी ऑर्डर पास करेगी, अपना ऑर्डर एक पास करेगी किसके लिए, फॉर द प्रोविंशियल्स के लिए, फॉर द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम इन चीज़ों को आगे फर्दर कंटिन्यू करें तो इन द फेडरल सिस्टम के अंदर, जो इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यानी कि एक सिंपल वर्ड में एक फेडरल सिस्टम के अंदर केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप ये कीजिए और ये ना कीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट द ओन। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अपनी पावर होती है, वो अपने स्तर पे काम करती है। और क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है फॉर विच इट इज़ नॉट द आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी खुद की अपनी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोथ दीज ऑफ द गवर्नमेंट आर द सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। क्योंकि अगर हम देखें वट एवर द लॉज हैज़ बीन द फॉर्मुलाइज बाय द स्टेट एट द स्टेट लेवल, दैट द स्टेट लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर द स्टेट एंड देयर द सिटीजन, whereas the center, at the center level, whatever
whatever the law has been the formalized, now the central government is responsible for the किसके लिए, for the entire of the nation के लिए, so that both levels of the government cannot to the order to the each of them, यानी कि स्पेसिफिकली द सेंटर कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज नॉट द आंसरेबल टू द सेंटर। अगर इसी को हम देखें तो अगर हमने फेडरलिज्म को समझा तो अब हमें फेडरलिज्म के कुछ फीचर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहला फीचर ये कहता है कि देयर आर द टू और मोर लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म के अंदर ये क्या होती है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। दूसरा कहता है कि डिफरेंट टेयर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम ऑफ द सिटीजन बट ईच द टेयर हैज़ इट्स द ओन ऑफ द जुरिडिक्शन, यानी कि इन वेरी ऑफ द सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट ने कोई लॉ बनाया, दैट इज़ द स्टेट ऑफ, जो वो लॉ है वो स्टेट का अपना एक एम्बिट है, अपनी एक जुरिडिक्शन है कि वो उस स्टेट के ऊपर वो लॉ बना सकता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वही उसी के चलते अगर सेम टाइम पर अगर सेंटर ने कोई लॉ बनाया है तो वो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है दैट इज़ टू बी क्या, द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर द रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, वेयर एज द स्टेट, यहाँ पर जो सेंटर है वही सेंटर क्या कर रही है, वही सेंटर उसी लॉ को बना रही है और उसके चलते वो क्या करती है। यानी कि बहुत सिंपल है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ ए गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट लेवल है और सेंटर जो लेवल के ऊपर जो सरकारें हैं, गवर्न द सेम सिटीज़न, यानी कि एक स्टेट में वही सरकार है और देश में भी वही लोग हैं, यानी कि स्टेट में भी वही लोग हैं और कंट्री में भी वही लोग हैं। बट ईच ऑफ द टेयर, यानी कि हर एक स्तर के ऊपर दे हैव देयर द डिफरेंट ऑफ द जुरिडिक्शन, यानी कि अपना अपना एक स्पेसिफिक मैटर होता है जिसके ऊपर वो स्पेसिफिक मैटर के ऊपर लेजिस्लेशन, टैक्सेशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने द जुरिडिक्शंस आर द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन दोनों लेवलों के ऊपर, उसने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे सब्जेक्ट को ही क्या कर रखा है, बहुत वेरी क्लासिफाई कर रखा है। चौथा पॉइंट ये दे रखा है कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरल ऑफ द चेंज, यानी कि वट एवर द fundamental provision has been the given in the constitution cannot be the unilaterally change, यानी कहने का मतलब है कि एक तरफा इस पावर को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को बदला नहीं जा सकता। ठीक है ना। और इसको अगर बदलना भी है तो आपको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सहमति में, यानी उनका कंसर्न लेना पड़ेगा। पांचवा ये कहता है कि कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रिटेट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि न्यायालय के पास ये पावर है और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की और इंटरप्रिटेट करने की पावर हमारे कोर्ट्स के पास है, और उसी तर्ज के ऊपर जो हमारी कोर्ट है उसके पास पावर है कि डिफरेंट ऑफ लेवल जो गवर्नमेंट है उसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की उसके पास पावर है। यानी कि इन अ वेरी ऑफ द सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ कि देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज फॉर देयर द रिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, यानी कि मान लीजिए दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई विवाद होता है और ये विवाद ये किया जाता है कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर किसके पास पावर है कि ये सरकार इस मैटर के ऊपर अपना लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती, ये सारी की सारी पावर प्रिवेल करती है कोर्ट के पास। वहीं अगर हम देखें तो अगला क्या कहता है कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि फेडरलिज्म के अंदर जो फेडरलिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट एक फीचर आता है नोन एज द, जो छठा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि स्टेट लेवल
के ऊपर हर स्टेट के पास अपनी एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है और वहीं सेंटर के पास अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि वो किस तरह टैक्सेशन लगाएगा और स्टेट अपने पास कैसे इन टैक्सेशन को भी लगाएगी। वहीं चौथा पॉइंट है कि जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी फेडरल सिस्टम हैज़ द डुअल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कि क्या करे, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक फेडरल सिस्टम के अंदर उसके दो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। एक जो सेफगार्ड करे और प्रमोट करे यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट को। दूसरा पॉइंट है कि एकोमोडेट करे रीजनल डाइवर्सिटी को, यानी कि हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि जो हमारे पास जो भी डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको भी हमें साथ साथ उसकी ये ड्यूटी है कि फेडरलिज्म उसको भी क्या करे, उसको पूर्ण करे। एक आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर हम ये मानते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जिसके चलते एक फेडरल सिस्टम बहुत अच्छी तरह फंक्शन करेगा। क्योंकि अगर फेडरलिज्म को बहुत अच्छी तरह हमें लेके चलना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने स्तर की सरकारें हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट और एक मुद्दे के ऊपर, यानी जो भी मुद्दा है उसके ऊपर वो एग्री करें, ताकि ये जो सिस्टम है वो लिव टुगेदर करे। ठीक है, ओके। आपका सुझाव बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको कैसा लगा इस वीडियो में, आप अपना कमेंट, अपना सजेशन जरूर दीजिए। थैंक यू।